पहला अंक क्या इस रेड के जरिए सुनिश्चित कर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समय 7 का हाउसफुल मैदान है, बोनस के लिए जरूर पैर डाला, लेकिन सही तरीके से वो बोनस का लाइन क्रॉस नहीं हुआ। कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, ये तो तय है। राजेश कुमार नेताम वो जाना पहचाना नाम कबड्डी के क्षेत्र में लिमा नंबर 4 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर है। राइट का टीम कॉर्नर है, 5 का जहाँ डिफेंस है, और 5 का डिफेंस होने के साथ साथ इस समय सी फॉर्मेशन का जहाँ डिफेंस रहा उसको पीछे धकेला, अपने चहेते कॉर्नर पर गए और कहीं जाकर के धीमी कदमों के साथ बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से अपने घर के लिए। राजेश कुमार यहाँ पहले अंक की तलाश है इस समय कबड्डी दल हरनमुड़ी को। 2 और 0 के मुकाबले हरनमुड़ी कितने देर में वो पहला अंक सुनिश्चित कर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और योगेन कुमार नंबर 11 के जर्सी के साथ, और कुछ नए चेहरे भी उनके टीम के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, उनके साथी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं, और इसी के फलस्वरूप देरी हो रही है कबड्डी दल हरनमुड़ी के लिए। 2 आड़ाई 2 खाली रेड छोड़ने के बाद तीसरा डिसाइडेड रेड हो जाता है। 30 सेकंड के दायरे में हर हाल में रेडर को अंक चाहिए होता है। पृथ्वीपाल है और लगातार शुरुआत से दोनों टीमें 2 आड़ाई पर खेलना पसंद कर रही है। अंत में पृथ्वीपाल को डैश के बदौलत पॉलियन का रास्ता दिखाया, 1 अंक लिया। 2-1 के मुकाबले 2 आड़ाई 5-2-5 का मुकाबला। 5 मिनट का पहले हाफ का खेल, 2 मिनट का विश्राम तत्पश्चात दूसरे हाफ का खेल। बहरहाल इस समय पहले हाफ का ही खेल है और 2-1 के मुकाबले इस समय एंकल होल्ड हो गई है कॉर्नर से। बबलू कॉर्नर के खिलाड़ी रहे और एंकल को लिया। अब कहीं जाकर के 2 से 3 पर पहुंचा लिम्हा का स्कोर। 3-1 के मुकाबले नंबर 4 की जर्सी के साथ राजेश कुमार का शिकार कहीं सुनिश्चित कर जाती है तो अंक चढ़ करके आएंगे, ये तो तय है। और हम यूं कहें हरनमुड़ी का मुख्य रेडर इस समय पॉलियन से बाहर है। राजेश कुमार के लिए भी मौका है, लेकिन 5 का डिफेंस है, और जहां 5 का डिफेंस हो तो थोड़ी सी भय बनी रहती है, क्योंकि बोनस ऑफ रहती है। डिफेंस जब मैदान खाली होता है, डिफेंस जब बाहर बैठे होते हैं पवेलियन पर, तब कहीं जाकर के मुश्किलें बढ़ जाती है रेडरों के लिए, और उसमें जोखिम लेना कतई पसंद नहीं करते। जोखिम लेने की आवश्यकता है इस समय हरनमुड़ी को। हरनमुड़ी जितने जल्दी और किस तरीके से उस अंकों की भरपाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 5-2-5 का मुकाबला बहुत छोटा सा मुकाबला होता है, बहुत छोटा सा उस समय होता है। ये देखिए एंकल पर जाने का प्रयास रहा, कॉर्नर के चर से उछल करके कहीं जाकर के रेड को पूरा किया। कबड्डी दल पोलमी विरुद्ध जाली, ये दोनों टीमें मैदान लेंगे। कबड्डी दल पोलमी विरुद्ध जाली, द्वितीय चक्र का पहला मुकाबला। पूल अ से पोलमी विरुद्ध जाली, ये दोनों टीमें मैदान लेंगे, और इस समय तमाम टीमें तैयार रहेंगे खेल की शुरुआत। और एक मरतबा फिर से हम मैच के ऊपर ले चलेंगे आप सभी को नंबर 1 के जर्सी के साथ। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत कर रही है कबड्डी दल हरनमुड़ी अपने पाले का पहला रेड और दूसरे हाफ का पहला रेड लेकर के। हरनमुड़ी को चाहिए अंक, और लिख के दे सूखा करके नहीं रखे रहा, नहीं तो माइक लगा के बैठो इला। तो यहाँ से टाइम आउट बुला लिया है, पहले दूसरे हाफ को अंदर लिया है। एंकल पर जाएंगे पृथ्वीपाल के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समय डिप चल रही है अंकों में, हम देख पा रहे हैं कबड्डी दल हरनमुड़ी की टीम। पृथ्वीपाल इस समय वो लगातार स्ट्रगल के ऊपर है, और लगातार स्ट्रगल के ऊपर होने के साथ साथ उनकी अंक भी ऊपर है। 4 और 1 के मुकाबले 3 अंकों की बढ़त है, और उसी अंक के साथ इस मुकाबले को भी चलाना चाह रही है लिम्हा, ये साफ नजर आ रहा है। हल्की कदमों के साथ ही सही वो समय काट रहा है, ये तो तय है। बोनस के लिए जरूर पैर डाला, लेकिन वो साफ सुथरे नियम है, बोनस के स्लिप और कट के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, जिसके फलस्वरूप ऑफिशियलों की हिदायत हुई नहीं हम तक। दूर वाले छोर से रविंद्र कुमार यादव जी, हमारे समीप वाले छोर से राम भजन सोठे जी। लगातार इस मुकाबले में पैनी निगाहें बनी हुई है, हर एक फुटवर्क के ऊपर, हर एक जहां फिंगर टच का प्रयास है उनके ऊपर निगाहें हैं, और जब वो टच का अंक या फिर बोनस का अंक, टेकल का अंक सुनिश्चित होते हैं, बखूबी हम तक हिदायत पहुंचती है।
और अंत में खाली खींचा। गुजरते समय के साथ इस समय मुसीबत कौ हुटर रेडर के लिए मुसीबत इस बात का है कि 2 रेड खाली छोड़ा है हरनमुड़ी की टीम, और 2 रेड खाली छोड़ने के साथ नितांत आवश्यकता पड़ जाती है, आवश्यकता आन पड़ती है अंक जुटाने के लिए, और उसी का इंतजार रहता है ऑफेंस और डिफेंस को, और वही किया डिफेंस ने। डिफेंस को भी मौका रहा। अंतिम 3 मिनट का शेष समय रह गया है। मौका यही है हरनमुड़ी के लिए। सुपर टैकल कहीं कर जाती है तो इकट्ठे 2 अंक निकल करके आएंगे, तो 3 पर पहुंचेगा। 1 रेड की संभावना भी यदि बनती है तो यहां से हो जाएगा। क्या टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है रुपेश कुमार के ऊपर, और सफलता भी हाथ लग रही है। खूबसूरत तरीके से एक लंबा सा स्टैच खींचा दूर कॉर्नर के ऊपर, सफलता भी हाथ लगी। यहीं से भी वही हिदायत हो रही है। अंत में पवेलियन का रास्ता दिखाया, 1 अंक की भरपाई जरूर किया, स्कोर चलायमान कर लिया है। यहां से 2 और 6 के मुकाबले सुपर टैकल का मौका भी है। 4 अंक सुनिश्चित हो चलेंगे। कहने का मतलब यह है जहां 2 पर ठहरा हुआ स्कोर है और 4 अंक ऊपर पा रहा है अपने आप को। सुपर टैकल से वंचित रह गया यहां से हरनमुड़ी की टीम। डिफेंस का शिकार सुनिश्चित कर लिया पृथ्वीपाल, तो 7 अंक पर जा रहा है। लगातार जिस तरीके से अंक बटोर करके चला है कबड्डी दल लिम्हा, वो देखते ही बना है। और यहाँ से हम यूं कहें धीरे धीरे ही सही, और इस रेड के बाद वो ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज पर जाएगी कबड्डी दल हरनमुड़ी। टच का अंक लेकर के चलते हैं तो रिवाइवल मिलेगा, अन्यथा ऑल आउट क्या वो मार्ग खुलेगा यहाँ से कबड्डी दल हरनमुड़ी के लिए। राजेश कुमार नेताम नंबर 4 की जर्सी के साथ सुपर टैकल का मौका। एक मरतबा क्या सुपर टैकल करके देगा? जी नहीं। लेग चलाया कॉर्नर के चर के ऊपर, सफलता हाथ लग रही है। 1 अंक का इजाफा, और 1 मिनट 10 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे, जहां 2-8 के मुकाबले 6 अंकों की बढ़त वो साफ नजर आ रहा है स्कोर बोर्ड पर। मुकाबला एक तरफा हो चला है। जिस तरीके से आज का दिन गुजर रहा है, अब संध्या बेला अग्रसर होने को है। यह मुकाबला कबड्डी दल हरनमुड़ी के लिए कुछ इस तरह का धुंधलापन छाने लगा है। और ये देखिए एंकल होल्ड, ऑल आउट पर जा रही है टीम। इस ऑल आउट का 3 अंक भी सहेज रहा है कबड्डी दल लिम्हा। अभी भी 45 सेकंड का खेल आना है, जहां 2-11 के मुकाबले 9 अंकों की बढ़त। हम यूं कहें इस मुकाबले को हर तरफ से अपने कब्जे में कर लिया है कबड्डी दल लिम्हा। पृथ्वीपाल स्ट्रगल के ऊपर वॉक लाइन रोक करके रखा है कबड्डी दल हरनमुड़ी की टीम। ये देखिए गलती हो गई और 2 अंक और सहेज लिया अपने पाले में। लगातार जहां अंक सहेजती जा रही है, अंतिम 20 सेकंड का ही खेल है। 2 और 13 के मुकाबले 11 अंकों की बढ़त है। डुबकी सफलता हाथ लग गई है योगेंद्र कुमार का, और डुबकी जहां सफलता हाथ लगी 2 अंक चढ़ करके आए जरूर, स्कोर को चलाया जरूर जहां ठहरा हुआ स्कोर रहा, लेकिन ये अंतिम सेकंडों का खेल ही है। और संभवतः इस रेड के साथ मैच यहीं संपन्न भी हो चलेगा। और हम यूं कहें कि हर पैतरा आजमा करके चला एक तौर से कबड्डी